नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज में आज हम लोग पढ़ेंगे समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्मा के इस पेपर में ऐसे किसी को वीडियो अगर मिलने में दिक्कत हो तो हम डिस्क्रिप्शन में सबका प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, और यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना बहुत अधिक रहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो है इसको हम वीवीआई करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मान लें त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF और इसके क्षेत्रफल दिया हुआ है। यही क्वेश्चन इसलिए वीवीआई किए कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है और सब्जेक्टिव में भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आसानी से बन जाएगा। दूसरी भुजा निकालना है तो इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल कर लीजिए, आराम से निकल जाएगा। और अगर इसको बना के देखना है तो एक त्रिभुज आप बनाइए, एक त्रिभुज ऐसे करके बना लेते हैं और नाम देते हैं ABC। एक और त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं DEF ऐसे। ठीक है, अब कह रहा है ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ठीक है, तो समरूप अगर है तो क्षेत्रफल प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि दो त्रिभुज अगर समरूप हो जाए तो संगत भुजाओं का वर्गों, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल दोनों का, है ना। इसका क्षेत्रफल अनुपात इसका क्षेत्रफल अगर करें तो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ लिख देते हैं जो प्रमेय हम लोग जान रहे थे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होते हैं। ठीक है, समान होते हैं, यार ये तो सीधा लिख दीजिएगा क्षेत्रफल करने से। तब हम यहाँ लिखेंगे एरिया, ऐसे भी लिखेंगे क्षेत्रफल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और नीचे में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर, यहाँ देख लीजिए हम सभी भुजा लिख सकते हैं, यानी कि AB बटे इसके संगत में ये हो जाएगा DE बराबर इसके संगत में ये BC और इसका होल स्क्वायर करते चले जाएंगे EF बराबर, यही हम लोग पढ़े थे, और इधर हो जाएगा AC बटे DF का होल स्क्वायर। ये होता है क्षेत्रफल पर। लेकिन हमें जिसका जरूरत है हम उसी को केवल लिखेंगे। ठीक है, अब हमें हर भुजा का यहाँ जरूरत नहीं है। हमें दिया हुआ है यहाँ देखिए EF और BC निकालना है, EF और BC निकालना है। तो EF वाला और BC वाला रहने देते हैं ये वाला, और बाकी का जरूरत नहीं है उसको हम लोग हटाते हैं, क्योंकि सब तो बराबर ही होता है। ये चीजें हम पढ़ा चुके हैं। अब ABC का क्षेत्रफल कितना है, ये शुरू में है तो ये वाला मान हो गया ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए ये DEF का मान कितना है 121, और BC का मान हमें मालूम नहीं, निकालना है, ये दिया हुआ है तो यहाँ लिख देते हैं BC, और ये 15.4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, आप चाहे तो स्क्वायर को इस पर लाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, और 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, और ये 11 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा BC बराबर 15.4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, ऐसे भी समझिए आप। अब यहाँ 8/11 बराबर
BC बटे 15.4, ठीक है, क्रॉस गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका BC बराबर 8/11 और गुना 15.4। इस पॉइंट को हटा लीजिए, नीचे 10। अब ये काम आपका है, आप खुद कर लीजिएगा। इन दोनों को गुना 8 गुना 154 और ये हो जाएगा 110, ठीक है। जो भी आएगा वो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। इतना सा काम आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको बढ़िया से, ठीक है। और ये काम जरूर आप इसका जो भी आंसर आएगा वो कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिए। ये सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, दोनों जगह ये क्वेश्चन पूछने के लायक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आना निश्चित है ये क्वेश्चन, एक बार इसको आप लोग देखिए बढ़िया से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करें कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल यदि बराबर हो तो हमें ये साबित करना है कि वो त्रिभुज जो है सर्वांगसम होते हैं। तो दो त्रिभुज हम लोग यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। कोई भी नाम दे दीजिए जो आपके मन में आ रहा है, ABC। एक और त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, इसका नाम हम लोग देते हैं PQR ऐसे। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। यहाँ देखिए हल में लिखते हैं हम लोग, दिया क्वेश्चन में बोल रहा है, इसका मतलब दिया है, क्या दिया है तो देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है कि एरिया ट्रायंगल ABC सर्वांगसम PQR, ये सिद्ध करना है। अब यहाँ हम लोग प्रमाण के रूप में लिख लेंगे। प्रमाण में देते हैं त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल को तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी तो आप पूरा लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ऐसे यानी तो यहाँ ऐसे शॉर्ट में लिखिए। एरिया इसको हम लोग पढ़ेंगे AR जो लिखते हैं इसको हम लोग एरिया बोलते हैं, इसका मतलब होता है क्षेत्रफल, ठीक है। ये ABC बराबर में एरिया ट्रायंगल PQR, ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो इतना तो निश्चित है, दोनों त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल बराबर है, ये कहाँ से, तो ये दिया, लिख दीजिए दिया है, क्वेश्चन में ही दिया, ठीक है। तब हम लोग बोल सकते हैं इसका संगत कोण भी समान होगा। क्षेत्रफल प्रमेय आप लोग पढ़े हैं तो इतना तो जरूर पता होगा कि कोई भी दो त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल बराबर हो जाए तो उसका संगत कोण आपस में क्या होता है, समान होता है। तो कोण A बराबर कोण P, ये भी है। कोण B के संगत में कोण Q और कोण C के संगत में कोण R, ये सब का सब संगत कोण है, ठीक है। अब देखिए ये संगत कोण हम लोग यहाँ से लिख लिए, ठीक है। और क्षेत्रफल प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और इसके अनुपात में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर इसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के समान होते हैं। देखते हैं संगत भुजा क्या है, लिखना तरीका बताए थे कि AB बटे में इसका शुरू कर दो PQ का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से BC और बटे
क्यू आर का होल स्क्वायर, इसका ले लिए, यहाँ से यहाँ तक ले लिए, फिर किनारे किनारे वाला ले लेंगे, इसका यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, ठीक है। ए सी बटे पी आर, ये सब पढ़ा चुके हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये हो गया। और यहाँ देखिए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो इसमें से कोई भी एक हम बदल सकते हैं, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, ठीक है। ये दोनों में से किसी को भी हम बदल सकते हैं। तो ए बी बराबर क्या है, पी क्यू, तो ए बी के जगह पी क्यू ला के रख देते हैं यहाँ, है ना। त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू नहीं, देखिए त्रिभुज ए बी सी जो है बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है इस जगह हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, यहाँ इस जगह पर, तो यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, और यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल पहले से था, और ये हो गया ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर यहाँ बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। तो ये दोनों कट गया एक बार में, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1 और 1 इक्वल टू इतना 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 सब बराबर हो जाएगा आपस में। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं 1 इक्वल टू, इसको लिखिए ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर, फिर बराबर ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये सब आपस में बराबर है, तो दो दो को लेके चलते हैं, जैसे पहले इन दोनों को हम लोग बराबर कर लेते हैं, फिर इसको बराबर करेंगे, फिर इसको बराबर करेंगे। यहाँ देखिए 1 बराबर ए बी बराबर पी क्यू का स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर यहाँ भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर इस स्क्वायर के इधर लाएंगे तो रूट में कन्वर्ट, अच्छा एक पर स्क्वायर रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता है, तो स्क्वायर स्क्वायर गया कैंसिल हो, ठीक है। तो यहाँ बचेगा हम लोगों का जगह का अभाव है, यहाँ लिख देते हैं ए बी बटे पी क्यू, इसको इधर कर लेते हैं, तो हम लोगों का हो जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू बराबर ए बी। जैसे यहाँ हम किए उसी तरह से इसको भी करना एक के बराबर, है ना, सब करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको भी एक के बराबर करेंगे तो ऐसे ही आएगा, फिर इसको भी इस एक के बराबर या करके दिखाते हैं, है ना। थोड़ा सा देखिए 1 इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर इधर, तो एक के साथ स्क्वायर रहेगा तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू बी सी बटे, अब यहाँ कर ना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, क्यू आर, इसको इधर कर दीजिए, तो क्यू आर इक्वल टू बी सी, यहाँ से एक आ गया, दोनों भुजाएं बराबर, उसके बाद फिर यहाँ ये और ये फिर बराबर हो जाएगा। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक बार बराबर, फिर एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ बराबर किया, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे 1 इक्वल टू ए सी बाय पी क्यू का स्क्वायर। अब इतना करने की जरूरत नहीं था, यहाँ जो हम लोग लिखे हैं इसी में यहाँ लिख देना था, इसी प्रकार से जैसे ये वाला किए उसी तरह से दूसरा किया जाए, लेकिन फिर भी आपको हम करके दिखाते हैं। यहाँ भी स्क्वायर दीजिए तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, हालांकि कैंसिल नहीं करने का है, मन में सोचना कि ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1 इक्वल टू ए सी बटे पी क्यू, और ये इधर आ जाएगा, तो पी क्यू इक्वल टू ए सी, यहाँ से एक बचा गया। हम लोगों को सर्वांशम दिखाना था दोनों त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों सर्वांशम है, ये दिखाना है। तो चलिए सर्वांशम हम लोगों का आ चुका है, और जगह इधर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, दोनों त्रिभुज में ए बी सी में देखिए ए बी बराबर पी क्यू, यानी कि ए बी जितना है उतना ही पी क्यू है, यहाँ हम लोग सिर्फ साबित कर चुके हैं, तो यहाँ लिख देते हैं ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है। अब
अगर दिखाना हो तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं और यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 से। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं इसको BC बराबर QR, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। फिर ये वाला AC बराबर PQ, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4 ऐसे। ठीक है, यानी कि ये जितना है ये भी उतना है, ये भुजा जितना है ये भी उतना है, यानी कि ये और ये दोनों संगत भुजा बराबर हो गया, और ये जितना है ये भी उतना ही है, यहाँ लिख चुके हम लोग। ठीक है, तो ये संगत भुजा कहलाता है और संगत भुजा बराबर है। तो समरूपता का नियम हो गया कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम समरूपता बोल रहे थे, सर्वांगसम त्रिभुज PQR, ये किससे, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। ठीक है, यही हम लोगों को साबित करना था, लेकिन यहाँ जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये किस नियम से, है ना, कौन सा नियम से ये समरूप हुआ। तो भुजा भुजा भुजा, है ना, यहाँ लिख देंगे S समरूपता नियम से। ठीक है, ये यहाँ पर तो थोड़ा सा देख लीजिए इसको अपने अनुसार से, पहले यहाँ से यहाँ करना है, फिर इसको, उसके बाद फिर ये। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपको दिक्कत तो इसमें होना नहीं चाहिए। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए बढ़िया से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसको भी हम VVI कर देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। पहला क्वेश्चन, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और टेस्ट जब लेंगे तो टेस्ट पे भी ये क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए इसको ध्यान से थोड़ा सा देखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है, एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, जिसमें AB समांतर जो है DC है, और विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब प्रतिच्छेद करना मतलब एक पॉइंट पे कटता है। यदि AB बराबर 2CD, तो त्रिभुजों AOD और COD के क्षेत्रफल का अनुपात, ये ऑब्जेक्टिव में भी था और आंसर हमको अभी भी याद है कि 4:1 ये होता है, यानी 4:1 आप लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को एक समलंब चतुर्भुज बना लेना है ऐसे करके, और यहाँ नाम जहां तहां से नहीं देना है, क्योंकि यहाँ कंडीशन है कि AB बराबर 2CD है, यानी कि AB बड़ा है और 2CD छोटा है, तभी तो इधर 2 गुना हुआ है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे ABCD। ठीक है, ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए, है ना, इससे ये आधा है, देखिए। ठीक है, 2 गुना किया हुआ है। अब इसका जो विकर्ण है, एक विकर्ण इधर से, एक विकर्ण इधर से O पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात मांगा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, तो AB बराबर 2CD, ये। ठीक है, ध्यान में रखिए, सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं करना है, हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसमें ये अभी लिख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए हम लोग लेते हैं त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD। ठीक है, लिख लो। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये और ये दोनों समांतर है, यहाँ भी तो लिखा है AB समांतर DC, और इसका तिर्यक रेखा क्या हो जाएगा, तिर्यक रेखा जो होगा ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये और ये समांतर है तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगा, तिर्यक रेखा AC। तब हम लिख सकते हैं ये कोण और ये कोण, कोण A बराबर कोण C संगत कोण, संगत कोण। चाहे आप इधर से भी लिख सकते हैं, ये तिर्यक रेखा, चलिए लिख ही देते हैं। AB समांतर DC
और तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा समझ में आ रहा है ना, जब दो या दो से अधिक समांतर रेखा को कोई काटे तो उसको हम लोग तिर्यक रेखा कहेंगे। तो ये वाला कौन, अच्छा यहाँ कौन, ये लिखना सही है, ये लिखेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक सही तो नहीं हुआ, तो हम लोग नाम देते हैं इसका, कुछ 1 नंबर करते हैं, इसका 2 नंबर करते हैं, ठीक है, तो आसान होगा वो लिखने में। चलिए यहाँ 1 नंबर और 2 नंबर कर दिए। इधर भी वही काम करते हैं, इसका 3 नंबर नाम देते हैं और इसका 4 नंबर नाम देते हैं। नाम देने में क्या है, कोई भी नाम दे देंगे, तो यहाँ ये और ये संगत कोण हो जाएगा, 3 बराबर कोण 4। अगर आप नहीं ऐसे 3 4 लिखना चाहते तो आपको लिखना होगा ऐसे ABD, ये कोण, और ये वाला लिखने के लिए फिर BDC, यानी तो CDB, ऐसे घुमा के लिखना, तो ऐसे आसान होगा, आप भूलेंगे भी नहीं। तो ये हो जाएगा आपका संगत कोण, ठीक है, संगत कोण हो जाएगा। और ये शीर्षाभिमुख कोण, 2 कोण से भी समरूप होता है, आप वहां से भी लिख सकते हैं, लेकिन लिख लीजिए ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण AOB बराबर कोण COD, ये हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तब हम लोग देखिए कि ये कोण और यहाँ कोण, तीनों कोण आपस में समान हो गए, संगत कोण जो होता है ये और ये त्रिभुज में, तब यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज AOB हो गया, इधर COD कौन चीज से, तो A कसौटी से या समरूपता नियम से, कसौटी से, ऐसे लिखना है। रुको सॉरी, आज माइक नहीं लगाना भूल गए थे, ठीक है। देखिए आवाज़ आएगी कि नहीं पता नहीं, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था, नहीं चलिए समझे। देखो जी, त्रिभुज AOB और समरूप त्रिभुज COD, तो ये हो जाएगा ये AA कसौटी से समरूप। अब हमें जब 2 त्रिभुज समरूप हो जाए तो क्षेत्रफल प्रमेय लगा लेना है। क्षेत्रफल प्रमेय क्या कहता है कि एरिया त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होगा। तो संगत भुजा हम लोगों का क्या है, ये इसके संगत में ये वाला हो जाएगा, फिर इसके संगत में ये वाला हो जाएगा, फिर ये इसके संगत में ये वाला हो जाएगा। तो हमें हर भुजा लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें कुछ रिलेशन दिया रहेगा, संबंध दिया रहता है, हम लोग उसी को लेते हैं। तो देख रहे हैं कि ये और ये इसमें संबंध है, इसको ले लेते हैं, बाकी को लिखना बेकार है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि AB बटे ये और ये कर लेते हैं, ठीक है, CD का यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, AB बराबर कितना दिया है 2CD, तो AB की जगह 2CD रख देंगे, यहाँ 2CD और नीचे में भी CD है और इसका स्क्वायर, CD से CD कैंसिल, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 1, ये आ गया। अब इसी को अनुपात में लिख देंगे, बटे मतलब होता है अनुपात, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, यहाँ अनुपात का चिन्ह दे के एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देंगे COD और यहाँ 4:1, ठीक है, ये हो गया आंसर, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए इसको बढ़िया से, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले। एक त्रिभुज ABC की भुजा AB BC CA का मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। त्रिभुज DF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। हम लोग एक फिगर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, एक फिगर है, चलिए इसका नाम देते हैं ABC, A B और C। देखिए AB का मध्य बिंदु ये शुरू में है, तो ये शुरू का AB का मध्य बिंदु कितना है, तो यहाँ देखिए D, तो AB का मध्य बिंदु मान लेते हैं D, ये पूरा का मध्य बिंदु D।
और BC का मध्य बिंदु E, BC का मध्य बिंदु E, मध्य बिंदु एकदम बीचों बीच में, और फिर AC का मध्य बिंदु F है, तो AC का मध्य बिंदु यहाँ F ले लेते हैं। अब ये सब को मिलाते हैं ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा। चलिए मिल गया। और हमें यहाँ कह रहा है कि DEF, त्रिभुज DEF, देखिए DEF ये वाला त्रिभुज बनाइए, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हम लोगों को ये पता हो कि ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप अगर होगा तब, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, चलिए इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। पहले हम लोग त्रिभुज को समरूप करते हैं, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, ठीक है। तो समरूप ऐसे होगा नहीं, इसके लिए एक काम करना होगा कि ये बड़ा त्रिभुज, अभी 1 मिनट के लिए इसको अगर हम भूल जाए, बाद में इसको ड्रॉ कर लेंगे। देखिए अभी ध्यान से, कोण ए के सामने वाला जो भुजा होता है ये यहाँ से यहाँ तक छोटी ये मान लेते हैं। कोण बी के सामने वाला भुजा ये वाला, इसको हम लोग छोटी बी मान लेते हैं, और इसको हम लोग छोटी सी मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ऐसे मान ली, कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये मान लिए यहाँ से कोण ए के सामने वाला छोटी ए, कोण बी के सामने वाला भुजा को छोटी बी, और कोण सी के सामने वाला भुजा को छोटी डी, ठीक है। अब इसको यहाँ से मिलाते हैं। थोड़ा सा गौर करने वाला चीज़ है, समझने वाला चीज़ है, थोड़ा सा समझिए, ठीक है। ऐसे हम लोग मान लिए ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसको सी माने। ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लोग बी मान लिए, और इसको ये मान लिए। क्लियर है? अब थोड़ा सा समझिए, ये अगर इसका मध्य बिंदु है तो अगर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये है तो निश्चित है कि ये होगा a/2 और ये भी होगा a/2। और अगर ये टोटल b है तो ये हो गया b/2 और ये भी हो गया b/2। ये यहाँ से यहाँ तक अगर c है तो ये c/2 और ये भी c/2, क्योंकि मध्य बिंदु है तो बीचों बीच में काटा हुआ है। तो पहले हम लोग ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और ये बड़ा त्रिभुज को समरूप करते हैं, ठीक है, ये बी सी। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ हम लोग लिखते हैं हल में त्रिभुज ADF एवं त्रिभुज ABC में लिख दी। ध्यान दीजिएगा, ADF मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको 1 मिनट में समझ में आएगा, ठीक है। और ये फिर यहाँ से यहाँ तक देखिएगा। तो पहले हम लोग कर लेते हैं कि AD बटे AB, AD का मान C/2, ठीक है, C/2, और यहाँ से यहाँ तक का मान है C। तो नीचे जो C लिखेंगे इसको फिर ले जाके यहाँ रखना ही होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे में 1, ये यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा C/2 इंटू C, तो C से C कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इधर भी हम लोग कर लेते हैं AF यहाँ से यहाँ तक, फिर बटे में AC बड़ा त्रिभुज का AC, ये है 1/B, सॉरी 1 नहीं, B/2, क्या है इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक B/2, और ये टोटल B है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए कितना है, B है, तो यहाँ B से B कटा तो 1/2। देखिए इसका भी मान 1/2 आया और इसका भी मान 1/2 आ गया, यानी कि ये दोनों भुजाएं समानुपाती भुजाएं हैं, ठीक है। और बीच का कोण ये वैनिष्ठ, बड़ा त्रिभुज का भी ये कोण है और छोटा त्रिभुज का भी यही कोण है, ठीक है। तब यहाँ हम लोग लिखते हैं कि AD बटे AB और बराबर में AF बटे AC, ये दोनों का ही मान आया 1/2, ठीक है।
और कोण ए बराबर कोण ए, ये हो गया उभयनिष्ठ कोण, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण हो गया। तब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ADF समरूप त्रिभुज ABC, कौन चीज़ से, तो SAS कसौटी से, ठीक है, कसौटी से, ऐसे लिख दिए। अब दो त्रिभुज अगर समरूप हो गया तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तब यहाँ हम लोग लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF, इसी को लिख देते हैं ADF, और बटे में फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब भुजा का अनुपात यहीं ले लेते हैं AD, जैसे ये वाला निकला हुआ है तो AD बटे AB। आप चाहें तो इधर वाला ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक बात एक ही है, ठीक है, और इसका वर्ग कर दीजिए। चलिए इसका मान कितना आया था, AD बटे AB का मान 1/2, तो यहाँ रख देंगे 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4 हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब करना क्या है, इस AB त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को इस पार कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इधर बचेगा हम लोगों के पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF, यानी कि त्रिभुज ADF का क्षेत्रफल बराबर 1/4 यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ऐसे, ठीक है, लिख दिए। चलिए जैसे हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, जैसे हम लोग ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज में रिलेशन निकाले, उसी तरह से ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा, क्या आएगा, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। कुछ नहीं, जैसे इसमें AD बटे AB किए, अब यहाँ करेंगे DB या BD बटे AB इधर से, फिर यहाँ से लेंगे B बटे BC, इस तरह से, ठीक है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएगा, और समरूप होने के बाद फिर ऐसे ही करना है, ये होने के बाद फिर इसको करेंगे, ठीक है। तो बार बार एक ही चीज़ नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार से, इसी प्रकार से, किस प्रकार से, जैसे यहाँ से यहाँ तक किए हम लोग उसी प्रकार से। तो फिर हम लोग इसका यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एकदम 100% यही आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, इस ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, उसी तरह से ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, है ना। यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, उधर वाला ये CEF बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, ऐसे ही आएगा। अब चाहें तो समीकरण मान लीजिए। अब गौर कीजिएगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज जो ABC है, इसको कितने त्रिभुज में बांटा है, 4 त्रिभुज में, 1 2 3 और 4। इसका मतलब ये हुआ, ये छोटा चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बड़ा त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं कि त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल माना त्रिभुज, ये लिखते हैं ADF जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज BDF, फिर जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही जगह बना लिए, ठीक है। ये हो गया, ये भी लिख दिया, ये लिखना है त्रिभुज CEF का क्षेत्रफल,
और ये बीच वाला ही लिख देंगे यहाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई, ठीक है, डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा लंबा जरूर है लेकिन आसान ही है। देखिए ए डी एफ का क्षेत्रफल कितना है, 1/4। जगह कम है इसलिए हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसका क्षेत्रफल आ गया कितना, ये 1/4। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, तो यहाँ देखिए कितना है, 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये वाला यहाँ है। तो इसको यहाँ और इसको यहाँ लिखना है, यानी कि इस तरह से 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फिर जोड़ ये वाला इसके जगह पे बिठा देंगे, तो 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फिर 1/4 ये वाला यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल है DEF। ठीक है, यहाँ त्रिभुज बनाना है। ये और ये सब का सब सेम है, तब हम लोग एलसीएम अगर यहाँ से यहाँ तक लें तो ये हो जाएगा 3/4। आप लोग कर लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और इधर बचेगा यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ये देखिए ध्यान से, ABC। अब फिर से इसको अगर हम लोग इधर कर दें, इसको इधर कर दें तो प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस 3/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये फिर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 आएगा। तो ये 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा, देखिए ना, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या लेंगे, 4 लेंगे, क्योंकि जगह कम है इसलिए यहाँ तो हम उतना लिख के नहीं दिखा पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा हम जगह यहाँ बचत कर सकते हैं। जैसे ये और ये जोड़े तो कितना आया, इतना आया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम मिटाते हैं अभी थोड़ा जगह बचाने के लिए। ये वाला बात यहीं लिखते हैं, 3/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज DEF ऐसे। ठीक है, अब ये बच्चा तो हुआ यहाँ, ध्यान दीजिएगा। इसको इधर ले आएंगे तो अभी तुरंत देखें, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और इधर बचेगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको कर दीजिए इधर, तो ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ हो जाएगा 1/4, इधर हम लोग लिखे हैं तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और यही हम लोगों का आंसर निकल के आया। अनुपात बोल रहा था, इसको अनुपात में लिख दीजिए ऐसे, त्रिभुज DEF अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/4। देखिए 1/4, तो ये इजी में बना। आपका वर्मा गैस पेपर में बहुत छोटा में ही बना दिया है, लेकिन वो कैसे हुआ नहीं हुआ ये चीज़ का जिक्र नहीं हुआ है, तो ये इसका डिटेल है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए ABC और DDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। मैं फिगर यहाँ बनाना होगा, एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, ABC। फिर कह रहा है कि D जो है ना, D भुजा BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है D। ठीक है, मध्य बिंदु है।
और फिर कह रहा है कि बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। बी डी ई, तो बी यहाँ है, डी यहाँ है, इसको हम लोग इधर मिलाते हैं, ठीक है। और ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसका अर्थ ये हुआ, इसका भी मध्य बिंदु से हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ देते हैं नाम ई। तो ये समबाहु त्रिभुज हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब हुआ कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो। तो ये और ये तीनों समान है, ये 60 है, ये भी 60 है, तो ये भी 60 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले तो हम लोग ये दोनों त्रिभुज को समरूप कर लेते हैं, और ये इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से भी यहाँ हम लोग मिला दिए मध्य बिंदु में ही, तो ये भी एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ही समबाहु त्रिभुज हो गया। और ये मध्य बिंदु अगर है तो इतना तो कन्फर्म हो गया कि ये मान लेते हैं कि अगर ये 2 है तो ये 1 है। अब डायरेक्ट भी बना सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। क्योंकि ये देगा, तो जब भी बोलेगा ये वाला त्रिभुज और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो सीधा आंसर लगाना है 1/4। अब कैसे आएगा 1/4? तो त्रिभुज बड़ा वाला, देखिए पहले शॉर्ट का ही बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के समान होते हैं। तो संगत भुजा क्या होगा? देखिए इसका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक BC और इसका हो जाएगा ये BD, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो निश्चित ये एक 1 होगा, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है। अगर ये 2 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1 होगा। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, BC अगर हम लोग यहाँ 2 पुट करते हैं तो यहाँ कितना करना होगा 1, यानी कि यहाँ 2 रख देंगे, इसका स्क्वायर होगा 2 और यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 4/1, ये आंसर, ठीक है। किसी के मन में हो रहा नहीं, इस जगह पर हम 4 रख देंगे तो ये 2 होगा, करके देखिए। तो यहाँ 4 रखिए, यहाँ 2 रख दीजिए, फिर भी आंसर वही आएगा, ये कट जाएगा। किसी के मन में हो रहा है कि नहीं हम इसको x मान लेंगे, तो ये x/2 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम x रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा x/2, ये 2 फिर ऊपर जाएगा, यहाँ x से x कैंसिल, तो ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 1 का यहाँ 1 होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में, इसीलिए इसको आप इम्पोर्टेंट मान के चलिए, ठीक है। लेकिन जब लिखने वाला बात हो, सब्जेक्टिव की बात हो, तो वहाँ हम लोगों को बना के दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा उतना नहीं भी करके दिखाएं समरूप, तो पर भी काम चलेगा। चलिए देखिए, हल में हम लोग लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में भुजा BC का मध्य बिंदु D है। जब मध्य बिंदु D है तो हम लोग ये निश्चित कर सकते हैं कि BC बराबर, देखिए ये मध्य बिंदु है, तो BD बराबर हो जाएगा BC, ठीक है। यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि BD बराबर, BD नहीं BC बराबर BD जोड़ DC। और यहाँ देखिए BD DC के जगह BC, क्योंकि दोनों बराबर है तो यहाँ बिठा देंगे DC के जगह BD बिठा दिए, तो ये BC बराबर हो गया 2BD। और अभी तुरंत आप समरूप करके दिखा दीजिए, या फिर ऐसे भी आपका काम चल जाएगा। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का ये कोण 60, तो इस छोटा त्रिभुज का भी ये कोण है, तो वैनिष्ठ भुजा हो गया। आप चाहें तो यहाँ प्रमाण में लिखिए, प्रमाण में हम लोग लिखते हैं कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज BDE में
कौन बी बराबर कौन बी, ये कौन सा, ये हो जाएगा उभय निष्ठ कौन। ठीक है, ये करके दिखाना होगा, अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो समरूप हो गया। समरूप नहीं, मतलब ये दोनों में है। एक और ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके समांतर हम लोग यहाँ मिलाए, इसके समांतर, तो ये तिर्यक रेखा हुआ। अगर ये कोण 60 है तो ये भी कोण 60 ही होगा। ठीक है, तो कोण C बराबर कोण D, संगत कोण हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। एक और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। जैसे जब इसके समांतर यहाँ हम लोग मिलाए हैं तो ये कोण 60, तो निश्चित है ये कोण भी 60 होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो हम लोग लिख देंगे कोण A बराबर में कोण E, क्योंकि ये भी आपका 60 डिग्री है, ये भी आपका संगत कोण हो गया। तब हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज BDE, ऐसे लिखना होगा। कौन चीज़ से? ए कसौटी से, कसौटी से पूरा। वर्मा गेस्ट पेपर में शॉर्ट में बना दिया है, लेकिन जब ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा सब्जेक्टिव में तो ऐसे बनाना होगा, तभी सर आप लोगों को फुल नंबर देगा। ठीक है, क्योंकि ये पता होनी चाहिए ना कि ये समरूप है कि नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन में तो नहीं बोला है ना कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर क्वेश्चन में ये बात बोलता कि ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है, तब जैसे वर्मा गेस्ट पेपर में बताया है कि डायरेक्ट क्षेत्रफल पर में लगा दिया है, तब आप वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है कि ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज आपस में समरूप है। लेकिन हाँ, एक बात और आप समझ सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज है ये बड़ा वाला, तो ये जरूरी थोड़ा है कि ये वाला त्रिभुज भी समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, हम इसके समांतर नहीं खींच के और थोड़ा झुका के ऐसे खींच देंगे तो यहाँ भी तो एक त्रिभुज बन जाता है ना BDE। तो ये 60 है तो ये 60 होना जरूरी थोड़ा था, हम इसके समांतर नहीं खींचते तो, लेकिन ऐसे आपको करके दिखाना चाहिए। ठीक है, ये देख लिए दो त्रिभुज भी समरूप हो गया। अब हम लोग यहाँ क्षेत्रफल पर में लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा। अच्छा, एक बात और समझिएगा, इसकी जब ये दो त्रिभुज समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजा भी आपस में क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, तो समानुपाती सबका आप लिख सकते हैं। तो चलिए यहीं से कर लेते हैं। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लिखते हैं BDE बराबर, सभी संगत भुजा को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किसमें कुछ खास रिलेशन है। तो यहाँ रिलेशन है कि ये टोटल भुजा का ये आधा है, क्योंकि मध्य बिंदु है, तो ये वाला रिलेशन ले लीजिए। बाकी को छोड़ देंगे हम लोग। BC बटे BD जैसे लिए, उसी तरह आप AC बटे ये वाला ले सकते हैं। ठीक है, या ये टोटल बटे इतना ले सकते हैं, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है, इसमें रिलेशन कुछ बन रहा था पहले से, इसीलिए लिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसमें आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। BC के जगह कितना है 2BD, यहाँ बना के दिखाएं तो BC जगह 2BD यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ BD हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर, ये 4/1। ठीक है, तब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अनुपात लिखना है त्रिभुज BDE बराबर 4:1, ये हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ये सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में आने का 90% चांस है, इसीलिए इसको आप एक बार देख के जाइए बढ़िया से। ठीक है, बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। सब्जेक्टिव तो पता नहीं पूछेगा कि नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में 100% पूछने का संभावना है। ठीक है,
देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, इसीलिए ये दे सकता है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दिया है 4:9, तो क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा है, तो आप इसका वर्ग कर दीजिए और इसका वर्ग, तो ये 16:81 हो जाएगा आंसर। जब भुजा दिया रहे तो और क्षेत्रफल दिया रहे तो इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ बना के दिखाना है, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं है, सब्जेक्टिव में। तो ऐसे ही कोई त्रिभुज मान लेते हैं कि ABC, और एक और त्रिभुज यहाँ मान लेते हैं हम लोग PQR, ठीक है। तो किसी भुजा को इसको 4 मान लेते हैं, इसको 9 मान लेते हैं, है ना, माना हुआ है। हम लोग यहाँ लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, माने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज हो जाएगा PQR का क्षेत्रफल। तो संगत भुजा AB और उधर ले लेते हैं हम लोग PQ का स्क्वायर। AB का मान 4 और PQ का मान 9, ये स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और इसका हो जाएगा 81। अनुपात में लिखना है तो आप ऐसे लिख दीजिएगा ABC और यहाँ अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हो जाएगा 16:81 आंसर, ठीक है। तो ये तो लिखने की जब बात आए तो ऐसे ही हम लोग कुछ नाम देते हैं, ABC दिए, आप कुछ और नाम दे दीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से पूरा बना लीजिएगा। लेकिन याद रहे ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछे या ना पूछे अलग बात है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ज़रूर रहेगा, ठीक है, 100% रहेगा, ये गारंटी है मेरा। तो एक बार देख लीजिए इसको। फिर एक बार बोल देते हैं कि यह भुजा दिया रहे तो आप इसका वर्ग कर दीजिएगा और इसका वर्ग, आंसर 16:81 आ जाएगा। और अगर क्षेत्रफल, यहाँ भुजा के जगह क्षेत्रफल होता और यहाँ जो क्षेत्रफल मांगा है यहाँ भुजा होता, तो आप इसका वर्ग नहीं करके इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल करते तो आंसर 2:3 आता, ठीक है। ये चीज़ है, तो देख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो है ना, आज ही शाम में आप लोगों को अपलोड कर देंगे। इसके बाद क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो, और फिर थ्योरम, ठीक है। थ्योरम हम कल सुबह कर देंगे, आज शाम में पाइथागोरस प्रमेय वाला क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अच्छा, एक बात और, आप लोगों का इस बार मैट्रिक एग्ज़ाम देने के बाद हमसे दूर नहीं हो जाना है, मतलब हमारा चैनल को अनसब्सक्राइब करके भूल नहीं जाना है, ठीक है। आप लगे रहिए, पॉलिटेक्निक का फुल कोर्स कराया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग उस पर थोड़ा फोकस कीजिए, और कोई अगर पॉलिटेक्निक के बारे में नहीं जान रहे हैं तो एक दिन हम उसका इस पर अलग से वीडियो बना देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है, क्या होता है नहीं होता है, फिर हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।